नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटों में 1365 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,676 पहुंची। होम आइसोलेशन में रह रहे बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों की निगरानी IVRS तकनीक से शुरू। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई टली। 11 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। और झारखंड उच्च न्यायालय ने विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1365 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,676 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 633 लोगों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 23,119 पहुंच गई है, जबकि अन्य मामलों की संख्या 11,180 है। वहीं कल 10 कोरोना संक्रमितों की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 377 पहुंची। झारखंड में होम आइसोलेशन में रह रहे बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की निगरानी इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम IVRS तकनीक से शुरू कर दी गई है। कल पहले दिन होम आइसोलेशन में रह रहे 618 कोरोना संक्रमितों को IVRS कॉल के माध्यम से संपर्क कर जानकारी ली गई। इनमें से 53 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए, जिसकी सूची हेल्पलाइन नंबर 104 को उपलब्ध करा दी गई है। पहले दिन का ट्रायल सफल रहने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसे आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी नए संक्रमितों को अगले 10 दिनों तक नियमित रूप से IVRS तकनीक के माध्यम से जानकारी जुटाई जाएगी। धनबाद जिले के विभिन्न कोविड अस्पतालों तथा केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों को दूर बैठकर चिकित्सीय परामर्श देने और उनका बेहतर इलाज करने के उद्देश्य से कोविड-19 टेलीमेडिसिन स्टूडियो की शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर शुरू किए गए इस सेंटर पर मरीजों को उपचार के साथ साथ मानसिक परामर्श भी दिया जा रहा है। पहले दिन यहां 120 मरीजों का इलाज किया गया। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से कोविड संक्रमित मरीजों का बेहतर इलाज हो पा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे की रोकथाम को लेकर कोडरमा जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कोरोना जागरूकता रथ जिले के सभी गांवों में जाकर लोगों से कोविड-19 के निर्देशों के अनुपालन की अपील करेगा। इसके साथ ही लोगों से कोरोना जांच कराने को भी कहा जाएगा। जागरूकता रथ को आज उपायुक्त रमेश घोलप ने जिला मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रथ के जरिए उपायुक्त का ऑडियो संदेश भी लोगों को सुनाया जाएगा। दरअसल अगस्त महीने में जिले में 5 संक्रमितों की मौत के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। 5 संक्रमितों की मौत में ये बात सामने आई थी कि इन सभी ने अपनी बीमारी छिपाई और जब बीमारी अति जटिल हो गई तब अस्पताल पहुंचे और स्थिति अत्यधिक बिगड़ने के कारण इन सभी की जांच के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है।
इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 68वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार MyGov ओपन फोरम या नमो ऐप पर साझा कर सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-117800 डायल कर संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोग प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव देने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मिले लिंक को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज होने वाली सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई अब 11 सितंबर को होगी। लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में सजा पाने के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में सजा काट रहे हैं। लालू प्रसाद कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उनका इलाज रिम्स में चल रहा है। कल उनके पुत्र तेज प्रताप ने उनसे मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के भविष्य और जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सितंबर में होने वाली नीट और JEE मेन की परीक्षा फिलहाल नहीं लेने का आग्रह किया है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि यह परीक्षाएं स्वस्थ और शांत परिवेश में होनी चाहिए। इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए बड़े स्तर पर सार्वजनिक परिवहन शुरू करने और होटल खोलने की जरूरत होगी। अभी कोरोना संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन और होटल बंद हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में दिक्कत होगी। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की आशंका भी बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर अब तक मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट के लिए 9,94,000 उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर चुके हैं। इंजीनियरिंग स्नातक प्रवेश परीक्षा JEE मेन के लिए करीब 7.5 लाख परीक्षार्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। करीब 8,50,000 उम्मीदवारों ने JEE मेन के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि 15 लाख उम्मीदवारों ने नीट के लिए पंजीकरण कराया। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे निचले तबके तक नहीं पहुंच पा रहा है। कोर्ट ने कहा कि SC/ST उपवर्गीकरण के 2004 के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण के लिए राज्य के पास SC/ST के उपवर्गीकरण की शक्ति नहीं है। जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इस मामले को उचित निर्देश के बाद मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने देश भर में मुहर्रम के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि सामान्य निर्देश देने से कोरोना महामारी फैलने का खतरा है। न्यायालय ने लखनऊ स्थित याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका देने को कहा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पूरे देश के लिए सामान्य आदेश कैसे जारी किया जा सकता है और यदि किसी क्षेत्र विशेष के लिए राहत दी जाती है तो संबंधित जोखिम का आकलन संभव होगा।
प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे तथा न्यायमूर्ति S.A. बोपन्ना की V. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि ऐसे किसी आदेश से अव्यवस्था उत्पन्न होगी। बिहार के मशरख विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। ऑनलाइन सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने दोनों के खिलाफ हजारीबाग कोर्ट के न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि तीसरे आरोपी रितेश सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। घटना 1995 की है, जहां मसरख विधायक अशोक सिंह की हत्या हुई थी। इसी आरोप में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह हजारीबाग जेल में बंद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में रक्षा उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कल एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि नई प्रौद्योगिकी का विकास करने और रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी को बड़ी भूमिका देने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्षों से रक्षा उत्पादों के बड़े आयात में शामिल रहा है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में झारखंड ने जीएसटी मुआवजे का बकाया 2,500 करोड़ रुपए मांगा है। वहीं केंद्र सरकार ने कोविड-19 की वजह से राजस्व वसूली प्रभावित होने की बात कहते हुए बकाया का भुगतान करने में असमर्थता जताई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्यों की 2,35,000 करोड़ रुपए की जीएसटी क्षतिपूर्ति का वहन भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के साथ किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने कल जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही कि एक बार व्यवस्था के बारे में जीएसटी परिषद में सहमति बन जाने के बाद बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। रांची जिले के बुंडो स्थित टांगर टोली निवासी 52 वर्षीय व्यक्ति का शव बिरसा मोड़ NH-33 के किनारे बने यात्री शेड से झूलता पाया गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रांची के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 56 करोड़ 42 लाख रुपए के फर्जी चेक के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चेक पर मनरेगा आयुक्त उत्तर प्रदेश का हस्ताक्षर था। चारों आरोपी बैंक के माध्यम से संबंधित कंपनी में पैसा ट्रांसफर कराना चाहते थे। लोहरदगा जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के जरिए सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लोहरदगा जिला में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा ऑनलाइन क्लास के जरिए स्कूलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया गया है। सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी 45 विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से दी जा रही है। वहीं परिवहन विभाग द्वारा जगह जगह वाहनों की जांच की जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए गड्ढों वाली सड़कों की भी मरम्मती की जा रही है। सड़कों पर रोड साइनेज एवं रंबल स्ट्रिप लगाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने बताया कि लोहरदगा जिला में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए कई निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पिछले 24 घंटों में 1,365 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,676 पहुंची। होम आइसोलेशन में रह रहे बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों की निगरानी IVRS तकनीक से शुरू। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई टली। 11 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। और झारखंड उच्च न्यायालय ने विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।